ओके सो देखिए, हमारे दो गेस्ट आज आपके लिए। इस शो का नाम है कटिंग विद करना, और इस पे हम लोग स्टॉक्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन फेवरेट स्टॉक्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर टू वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड यंग मेंबर्स, लोकेश जी, राकेश जी। वेलकम टू कटिंग विद करना। आप अपना चाय दिखा सकते हैं। आप लोग शायद चाय पी रहे हैं अभी, कटिंग चाय। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दोनों आप लोग ज्वाइन किए, वेरी नाइस ऑफ यू। सो आई विल स्टार्ट विद लोकेश, आपसे स्टार्ट करेंगे। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बिन अभी? एनी पर्टिकुलर स्टॉक जो, दिस इज अ फ्री फ्लोइंग डिस्कशन, सो फील फ्री। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टोरी यहाँ से, टुडे वी आर ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च पे हम लोग बैठे हैं, है ना? तो यहाँ से क्या लगता है, व्हाट डू यू फील इज द स्टोरी? One of the couple of stocks which are favorite. The first one is Asian Paints. Because of the crude prices, Asian Paints को थोड़ा सा अभी हिट बैक हुआ है recent times में, और काफी करेक्शन भी आया उसके अंदर. Okay. It recovered from the all-time high of 2,800. So Asian Paints is one of the stocks which is obviously it's a long-term का घोड़ा है वो. Right. So Asian Paints is one of my favorite. अच्छा. Apart from that, ITC, recent times में ITC ने भी काफी अच्छा पिकअप किया है, and with the news coming in that they will be splitting that their business and demerging that stock. So ITC also has a very good scope considering the long-term future and the competition it is giving to its peers like Britannia and Nestle. So ITC भी काफी अच्छा पिक है. तो एज एन इन्वेस्टर आप दोनों ये दोनों स्टॉक होल्ड करके रख रहे हो ना? यू आर होल्डिंग ऑन, राइट? Yes. So I'm buying on dips when it comes to ITC. Asian Paints में भी strategy वही है, जब भी मौका मिले करेक्शन आए. ITC का तो कैसा है कि you can have it on a small pockets, like हफ्ते में 2 या 5 भी आप दे सकते हो, because उसका कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है अभी. करेक्ट. You can go on accumulating that. या करेक्ट. So long term perspective वो काफी benefit देगा. Okay. Another one is Tata Consumer Product. So even in that case, they are planning to. That's also quite pepped up, and उनका भी प्लान है कि फ्यूचर में जाके वो ऐप वगैरह लॉन्च करेंगे. So वो भी काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है. And given the fact कि टाटा ने अच्छी एंट्री ली है FMCG में, उसके खुद के प्रोडक्ट्स निकाले हैं उसने, राइट, जो कि इट्स अ कंपटीशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. So that is also one of my favorite picks. Great Any recommendation you would like to give? हाँ नहीं, आई वाज सेइंग ग्रेट स्टार्ट यार. ये FMCG में तो डेफिनेटली आई थिंक टाटा के सारे स्टॉक्स में ना एक मेरे को री रेटिंग फंडामेंटली दिख रही है. अभी वो साइरस मिस्त्री का केस भी उनके फेवर में आया, राइट? तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है अलग अलग सेक्टर में. सो वील कम टू राकेश जी. राकेश हाय, आपसे शुरू करते हैं. आप कौन से एक या दो स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं, बताइए. एक्चुअली बुलिश वाइज मेरी दो स्ट्रेटेजी मैं मेंटेन करता हूँ. एक तो कंटिन्यूस जो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ, वो स्लोली स्टेबली SIP प्रोसीजर रहती है, जिसमें मैं HDFC लाइफ को प्रीफर कर रहा हूँ, HCL टेक को प्रीफर कर रहा हूँ. और आज की तारीख में अगर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखने जाए तो IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है. ओके, कि जैसे जो हिसाब से कोविड की सिचुएशन है, जो हिसाब से मेडिसिन का कंजम्पशन है, तो वो हिसाब से फार्मा सेक्टर इज एक हिस्ट्री बन जाएगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत सालों से फार्मा सेक्टर चला नहीं है. और वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स ब्रेकआउट करके निकले हुए सभी चार्ट्स है. तो आप फार्मा के कोई भी स्टॉक्स ले लीजिए, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस, ये फ्यूचर है आने वाले 2-3 साल के लिए. बहुत बढ़िया ये नाम. हाँ, डीवीज लेबोरेटरी तो डेफिनेटली उसका तो बहुत अच्छा. APIs, आई थिंक APIs में उनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है. यू आर राइट. यस. लुपिन के बारे में क्या बोल रहे थे आप, बताइए. लुपिन आपको अभी भी लग रहा है यहाँ से?
डेफिनेटली लुपिन यहाँ से 1200 से 1500 रुपया मिनिमम जाएगा, मिनिमम। ओह, अरे बाप रे। और उसका बॉटम भी बन चुका है राइट नाउ। अभी जो ये करेक्शन जो आया था, हाँ तो आप अगर लुपिन का वीकली चार्ट्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे ना, तो लुपिन का मोर और लेस 930 940 वो एकदम बॉटम है, उससे Right. ज्यादा नीचे जाने के चांस नहीं है, करेक्ट। लेकिन ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा है। और ऐसे अगर जो चार्ट स्टडी करते रहेंगे उनको अगर वीकली चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन दिखती रहेगी, अपवर्ड ट्रेंड लाइन, अगर वो 1051 भी एक बार क्रॉस करेगा ना, तो वो ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाने के चांसेस फुल लगते हैं। ओके अच्छा, डियर गेस्ट, मैं 1 मिनट में विराम लेके सिर्फ ये बता दूं, थोड़ा कॉमा डाल के हमारे डिस्कशन में, कि राकेश तन्ना जो हैं वो बहुत अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं चार्ट्स के ऊपर, एफएनओ फ्यूचर्स में स्पेशली। तो इनसे मतलब हम लोग, ये हमारे ग्रुप में भी हैं, तो इनसे अगर आप कभी भी चाहो, you can ask him professionally at a professional basis. He can advise you on, जैसे लुपिन का अभी वो बता रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने काफी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो राकेश, ये काफी टाइम से उसी लेवल पे बेस बना रहा है। बेस मतलब वो बेस इतना स्ट्रांग हो गया कि उधर अभी और जगह बची नहीं है बेस बनाने के लिए। 1000 रुपए 1100 रुपए के ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा है। बराबर है। तो आपने बहुत अच्छा एक टारगेट दिया 1500। मतलब मेरे को लगता है राकेश झुनझुनवाला के बाद लुपिन में इतना बुलिश राकेश तन्ना आप ही होंगे, दूसरे राकेश। नहीं, फार्मा सेक्टर ऐसे भी ओवरऑल फार्मा सेक्टर, क्योंकि सभी को मालूम है आज कोविड की सिचुएशन में आदमी लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी की दवाई लो, इसकी दवाई लो, उसकी दवाई लो, मीन्स डेफिनेटली फार्मा बिजनेस। प्लस मैं आज एक वेंडर से भी मिलने गया था कुछ मशीनरी परचेज के लिए, तो जो फार्मा वाले को लाख का मशीन 2 लाख में देंगे तो भी बोलेंगे ले लो, लेकिन हमको टाइम पे चाहिए। तो प्रोग्राम देने के लिए भी रेडी है, उनको टाइम पे चाहिए, मीन्स उसका प्रोडक्शन फुल फ्लैश में चल रहा है सभी फार्मा कंपनी के। क्या बात है यार, दैट इज अ गुड पॉइंट। हाँ हाँ, वो तो आई अग्री विथ यू। बहुत सालों के बाद फार्मा का ऐसा दिन आया है, फार्मा आईटी डिफेंसिव्स जिनको बोलते हैं, यू नो वी कॉल देम। अच्छा, लुपिन का लुपिन का आपने अच्छा बताया। एनी व्यू ऑन दिस वन, HUL के ऊपर फ्यूचर्स में स्पेशली क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर? HUL में भी एक बार 2456 यानी राउंड फिगर 2460 का ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई टच करने के लिए एकदम इजीली तैयार हो जाएगा। 2456, अच्छा, ये क्योंकि ये स्टॉक भी काफी टाइम से मेरे ख्याल से साइडवेज में चल रहा है ना, ये पर्टिकुलर आपका फेवरेट था एक जमाने में। ऑल टाइम हाई बना है, लेकिन ये स्टॉक में नहीं बनाया, ये इसने लास्ट अप्रैल में बनाया था। अच्छा अच्छा, अप्रैल में उसने 2614 का हाई बनाया था, अप्रैल 2020 में। राइट। उसके बाद उसने कभी हाई नहीं बनाया। हाँ हाँ राइट। तो ये जो आप अभी लेवल पे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कौन सा? HUL अभी तैयारी कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए, यानी अपसाइड का ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। एक बार ये सस्टेन कर जाए या फिर 2460 वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो अच्छा खासा अपमूव दिखेगा, 2600 तक के चांसेस है। हाँ, लग रहा है जैसे आप बोल रहे हो कि 2600 का लगता तो है। अच्छा, एक कोई और स्टॉक जो आपने चार्ट्स वाइज स्टडी किया हो आपकी तरफ से, लुपिन और HUL के अलावा? एक रिलैक्सो भी है। ओके, रिलैक्सो भी अगर आप देखेंगे ना, तो रिलैक्सो में भी वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट तो दे दिया, वहां पे वो सपोर्ट भी ले रहे हैं। यानी अभी बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो 815 के आसपास अगर कभी भी रिलैक्स आता है तो बाइंग करना चाहिए। अच्छा, यानी एवरेज बाइंग रिलैक्स पे रखना चाहिए। और रिलैक्स एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। मल्टी बैगर है, हाँ डेफिनेटली। रिलैक्सो तो अपने इसमें, अच्छा आप ये जो बता रहे हो ये फ्यूचर्स के हिसाब से बता रहे हो या? नहीं, मैं ये कैश के लेवल बता रहा हूँ अभी। कैश के लेवल्स बता रहे हो। फ्यूचर्स में कोई ऐसा लॉन्ग पोजीशन जो आप सजेस्ट करना चाहें, लॉन्ग या शॉर्ट, कोई भी एक तरफ फ्यूचर्स में? राइट नाउ तो मेरी खुद की पोजीशन है लुपिन में ही। अच्छा, मैंने अराउंड 980 के ऊपर ही लिया है, यानी लास्ट वीक में जब भी करेक्शन आया था तभी मैंने लिया हुआ है। ओके।
और दूसरा मैंने वोल्टास लिया था, लेकिन वोल्टास में से मेरी प्रॉफिट बुक हो गई। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो जी मेरे जी। पास ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहते, लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने बहुत अच्छे खासे टाइम से मैंने होल्ड करके रखे हैं। पहला है एक एचडीएफसी, हाँ हाँ। जो मुझे वीकली चार्ट में ब्रेकआउट मिला था 1988 पे ओ वाओ। विथ वॉल्यूम। 1988 से मैं होल्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख में 2628 चल रहा है वो। क्या बात है। और ये कितने महीने से आप रोल ओवर कर रहे हैं एचडीएफसी? ये एचडीएफसी का मेरे ख्याल से इसने ब्रेकआउट दिया था अराउंड मंथ ऑफ नवंबर। हाँ करेक्ट। मतलब 4-5 महीने से आप होल्ड कर रहे हो, क्या बात है यार, बढ़िया है। यस। मेरे और को। दूसरा सेम चीज में टाटा स्टील, जैसे हाँ बोलिए बोलिए। टाटा स्टील, या एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। हाँ बोलिए। दूसरा टाटा स्टील है। टाटा स्टील में भी आपको वीकली ब्रेकआउट मिला था, वो था 515 रुपए का, वो भी विथ वॉल्यूम उसने ब्रेकआउट दिया था, तब से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और ओके। वो भी इन द मंथ ऑफ नवंबर में ही आया है। हाँ तो ये यहाँ पे एक सवाल है, ये जो स्टील सीमेंट ऑयल सेक्टर, आप सेक्टर स्पेसिफिक नहीं चलते हो ना राकेश, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म करते हो तो आप स्टॉक स्पेसिफिक चलते हो। मैं स्टॉक स्पेसिफिक मोस्टली चलता हूँ, लेकिन एक सेक्टर स्पेसिफिक साइकिल भी रहती है। जैसे अभी फार्मा की साइकिल है, जो हाँ बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट लेके बाहर आया हुआ है। करेक्ट। वैसे स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर का टाटा स्टील को देखेंगे तो मुझे याद है तब तक ये 500-600 के आसपास अराउंड 5-6 साल पहले भी वही लेवल पे था। राइट। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो आपको मैं एक बता दूं, जुलाई 2014 में भी 574 का हाई था उसका, टाटा स्टील का। हम्म। तो बहुत तो वो हिसाब से अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है स्टील सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में। तो नॉर्मली हाँ क्या स्ट्रेटेजी रहती है, पहले पूरा इंडेक्स का स्टडी करते हैं हम लोग कि कौन सा इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, और वो इंडेक्स में अपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से वो स्टडी करने पड़ते हैं। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। एक हमारा ये, चल मैं ये सवाल लोकेश से पूछता हूँ। हाँ लोकेश जी, आपका एक क्वेश्चन था, या लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आईटीसी पे, वी स्पोक अबाउट इट, बट बियॉन्ड आईटीसी there was one script which we were both wondering, right? एक मिनट, मैंने कहीं नोट डाउन भी किया है शायद हम लोग इस पे। हाँ मेरे ख्याल से आईआरएफसी पे अपनी बात हो रही थी, अभी अभी उसका लिस्टिंग हुआ है, यस। डिस्काउंट लिस्टिंग हुआ है, प्रीमियम पे हुआ नहीं। आपका आईआरएफसी पे क्या ख्याल है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लोकेश से पहले व्यू लेते हैं, फिर राकेश के पास आएंगे। आईआरएफसी आई थिंक गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक, पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा उसमें ब्रेकआउट नहीं होगा। राइट। अभी कंसिडरिंग जो करेक्शन आया अभी लास्ट 1 वीक और 10 डेज में, उसमें तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर लो। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 23 पे पहुंचा है, या राइट। उससे भी शायद नीचे गया आज के सेकंड में। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है स्टॉक वो। हाँ शॉर्ट बिल्कुल। टर्म में उसमें कुछ ज्यादा जो नहीं मिलेगा। मतलब आपको वो याद होगा ना, अपन ने आईटीसी का एक डिस्कस किया था, somebody is buying 1 शेयर एवरी डे। जो आदमी आईटीसी का 1 शेयर ले सकता है रोज, वो आईआरएफसी के तो 9 शेयर ले लेगा रोज, उसी रेशियो में। लेकिन पॉइंट ये है कि वो Correct. जमा करने लायक है या नहीं, चार्ट्स के हिसाब से एक बार राकेश से पूछ लेते। राकेश, आईआरएफसी पे आपका कॉल? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, एनी मैं पर्टिकुलर सजेस्ट रीजन? तभी करूंगा जब वो 25 के ऊपर सस्टेन करेगा थोड़ी देर। करेक्ट करेक्ट। कुछ दिनों के लिए 25 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो ये स्टॉक बहुत नीचे जाने के चांसेस रख रहा है। हाँ तो ये किसी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। हाँ 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 लोकेश जी, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। हाँ राकेश, मैं कह रहा था किसी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, अक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है ना ये आईआरएफसी, अक्यूमुलेट करने में 3-4 शेयर लेके जमा करने के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले फंडामेंटल मुझे आईआरएफसी के नहीं पता है, और चार्ट वाइज भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इसमें। हाँ क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है इसकी, राइट। 3 महीने का ही डेटा है इसमें।
राइट। और 3 महीने का डेटा जो बता रहा है, वो डेटा बता रहा है कि वो 24.35 का जो लो बना के तोड़ रहा है, तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, और वो करेक्ट। भी विथ वॉल्यूम ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है ना, मैं आप लोग को बताऊं, इसमें सरकार का होल्डिंग अभी भी बहुत ज्यादा है, फ्री फ्लोट इसका बहुत कम है मेरे ख्याल से। तो जब तक वो गवर्नमेंट और इसमें होल्डिंग किसी और को बेचेगी नहीं या कम नहीं करेगी, ये स्टॉक कभी 25 का 50 होएगा नहीं। वो बात सही है आप लोग की, बिल्कुल सही है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है इसका फंडामेंटल, राकेश, मैंने देखा है एक्चुअली। मैं, आपको तो याद होगा, हम लोग दोनों जय वीरू टाइप, आप हमेशा शॉर्ट टर्म देखते थे, मैं पहले उसकी पूरी कुंडली निकालने की कोशिश करता था स्टॉक की। निकालते थे। तो इसका मैंने देखा है, अभी देख रहा बालाजी टेलीफिल्म, बालाजी टेलीफिल्म याद है मुझे। वो तो बाप रे, वो तो जय बालाजी, वो उसकी तो अभी क्या चर्चा करें उसमें। जितना उसकी जितनी कम तारीफ करो उतनी ज्यादा है, लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन इसका कैसा है, अभी भी हम लोग इसमें घुस रहे हैं, डिटेल में घुसे नहीं। इसका रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा लगा मुझे, आईआरएफसी का। इसका रेवेन्यू गारंटी है, गारंटी मतलब ये कैसा है, एक पुराने जमाने में जमींदार होते थे ना, वैसा इनका बिजनेस मॉडल है कि रेलवे को पैसा लाके देना है और रेलवे पैसा तो देगी इनको। जब तक इंडिया में रेलवे चलता रहेगा तब तक इनकी सांस तो चलती ही रहेगी। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज चलती गवर्नमेंट रहेगी, हाँ। होल्डिंग बहुत ज्यादा है इसका। तो वो जब तक छोड़ेंगे नहीं, सरकार थोड़ा अपना छोड़ दे, तो शायद दूसरे लोग इसमें। बट आई अग्री विथ यू राकेश, इसके डेटा भी खास अवेलेबल नहीं है, प्लस लेवल्स भी। हाँ राकेश आप बोलिए, फिर मैं लोकेश के पास जाता हूँ, आप खत्म कीजिए अपना व्यू पॉइंट। हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा था। और प्लस मुझे सरप्राइज हो रहा है, आपने पीएससी स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है। जो पीएससी स्टॉक से आप बहुत दूर हो, काफी दूर भागते थे। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। आई एम ग्लैड आपने ये टॉपिक निकाला। मैं इसलिए पीएसयू में एक घुसा, क्योंकि अभी आप हमारे ग्रुप पे देख रहे हो ना, इतने लोग अलग अलग तरह के पीएसयूज पूछते हैं। मतलब जब कोई एसबीआई की बात करता है तो मेरा सच्ची में सर चकराने लगता है, वो एसबीआई की कहानी सुनाते सुनाते। फिर मुझे लगा नहीं यार, कोई ना कोई तो पीएसयू बास्केट में कोई ना कोई तो एक हीरा निकलेगा। तो एक हमने पीएफसी पावर फाइनेंस पे आपका व्यू लेना चाहूंगा, वो ढूंढ के निकाला। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत कंसिस्टेंट दिख रहा है हम लोग को, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं उसके, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक ये आईआरएफसी हम लोग थोड़ा ढूंढ के निकाले, इसका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे ही मैं बोल रहा हूँ, पैट मार्जिन इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, कंसिस्टेंट दिख रहा है थोड़ा, अनलिस्टेड जब तक थे। बराबर है। अब देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ मैं आपके पास आऊंगा, आप पीएफसी का एक बार देख लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। पावर फाइनेंस का एक बार इवन इन शॉर्ट टर्म अगर आप व्यू बताएं, देख के रखिए आप चार्ट्स। हाँ लोकेश, यू वर सेइंग समथिंग, आई एम सो सॉरी। आईआरएफसी के केस में और एक चीज है कि आईआरएफसी रेलवे का अकेला लिस्टेड नहीं है, आईआरसीटीसी भी उसमें है, हालांकि उनका बिजनेस अलग है। हाँ हाँ एंड आई इवन हर्ड कि रेलवेज भी अपना खुद का लॉन्च करने वाला आईपीओ। सो हाँ। मे बी उनके पास शायद मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं पैसे की, इसकी ये भी एक कारण हो सकता है। हो गया क्या? नहीं, हाँ चालू है। हाँ हाँ हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बट आई आई केम बैक। आपको मेरी आवाज आ रही है लोकेश? हाँ आ रही। हाँ थोड़ा इधर अनस्टेबल, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अपना एक बार कनेक्शन देख लूँ। ये न्यू नॉर्मल करते करते सब न्यू नॉर्मल ही हो गया इधर। हाँ लोकेश जी, तो आईआरएफसी का आप बोल रहे थे कि यू वर सेइंग समथिंग, रेलवे। आईआरएफसी के अलावा आईआरसीटीसी भी है, जो कि एक सब्सिडरी है रेलवे का जो लिस्टेड है। हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवे खुद का भी शायद एक आईपीओ आने वाला है, जिसमें रेलवे अपना खुद का लॉन्च करेगा शेयर। करेक्ट। तो मे अरे बी वो भी उन्होंने कारण है कि बहुत मल्टीपल कुछ किया स्ट्रीम्स है। हैं उनके पास। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट आपने अच्छा, रेलवे ने बहुत कंपनीज लिस्ट की है यार अभी। वेल टेक मैं देखता रहता हूँ, ज्यादा उसमें घुसता नहीं हूँ। बट अभी तो रेलवे में आप देखिए, दैट्स व्हाई आई फाउंड आईआरएफसी, क्योंकि हमको कंपनी वो समझ में आती है कि आप रेल टेक ले लो या आईआरसीटीसी ले लो या जो भी,
जितना रेलवे बढ़ेगा उतना उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, जो IRFC एक तरह से रेलवे का फाइनेंस बढ़ेगा। डिपार्टमेंट है, वो तो उसको तो प्रॉफिट मिलना ऑलमोस्ट पक्का ही है। अभी ये फ्रेट कॉरिडोर की बातें जो हो रही है ना, मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैं आप लोग को 1 मिनट में बताऊं। जिस तरह अमेरिका कनेक्ट हुआ था 1900 में, पूरा कंट्री उन्होंने कनेक्ट किया था रेलवे से, रेलवे और रोडवे से। अभी आप हमारा ये 3-4 साल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चलता रहे जैसे चल रहा है, तो ये पूरे कंट्री को एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। द कंट्री इज गेटिंग कनेक्टेड वाया रोडवेज एंड रेलवेज एंड मेजरली वाया फ्रेट। फ्रेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम कार्गो टू रेलवेज काफी हद तक। तो रेलवे की ग्रोथ तो आप समझ लो, मान के चलो पक्की है इस देश में और ज्यादा। सिर्फ उनको एफिशिएंसी पे काम करना है, उनका मोनोपोली भी कोई चैलेंज नहीं करेगा। वो प्राइवेटाइजेशन भी करते जा रहे हैं। तेजस आपने देखा होगा, मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस, या तो प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है। यस, हाँ हाँ हाँ। प्रीमियम ट्रेन। या हाँ, आप बोलिए ना लोकेश, यू कैन फिनिश योर पॉइंट। I'm saying Mumbai, Ahmedabad, Mumbai, Goa. Initially it was started, but अभी तो I think all over India I guess उसको roll out कर दिया। तो they are premium trains हाँ, with added facilities and also और अभी कैसा doing है, pretty good. नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वश्मीर में ये लोग ज्यादा और फैलाएंगे, बिकॉज अभी वो स्टेट्स अनकवर्ड है ना। अभी तक रेलवे की कोई डायरेक्ट ट्रेन, अभी मेरे को लगता है इस सेक्टर में अभी और बहुत ग्रोथ अगर PSU में देखना ही है, तो मुझे लगता है वैसी चीज पकड़े जो सबको। देखो ना, जिस देश में एक रेलवे का टिकट निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, वो देश में आप सोचो ग्रोथ कितना बचा होगा रेलवे में। एक कंफर्म टिकट निकालना, सब लोग RAC के नंबर देखते रहते हैं अभी भी। RAC 57, फिर 24, फिर 12, फिर RAC में रिजल्ट आता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि कंफर्म हो गया। ऐसा अगर आप अभी भी चल रहे हो तो उसमें ग्रोथ तो शायद लगता है एज पर द रिपोर्ट्स की आना चाहिए। सिर्फ उसका मैनेजमेंट थोड़ा, अगर एक अच्छा मैनेजर, कोई जॉकी अच्छा मिल जाए उनको, जो उनको भगाए अच्छे से। अभी पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, वो कर रहे हैं अच्छा। ऐसा कोई भगाने वाला मिल जाए रेलवे को तो वो अच्छा भागेंगे। हाँ राकेश, PFC पावर फाइनेंस पे एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? PFC में मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर जिसकी पोजीशन है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 102 या 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करे। अच्छा, और जिसको नया एंट्री करना है वो, अगर नया एंट्री भी 102 105 सपोर्ट एरिया है वो टूटता है तो बहुत वीक हो जाएगा। और किसको नया एंट्री करना है तो 98 टू 100 के बीच में एंट्री करे और स्ट्रिक्ट 90 का स्टॉप लॉस रख दे। अरे बाप रे, आप तो बहुत बहुत पीछे चले गए। अरे बाप रे। मुझे चार्ट्स में वही दिख रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने का स्टार्ट कर दिया PFC ने। हाँ, प्लस 50 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे वो चल रहा है, ओके। तो वो एक अच्छी साइन नहीं है। एक वीकली चार्ट में एक सिर्फ सजेशन यही है कि 100 की मूविंग एवरेज है वो एक सस्टेन करनी चाहिए। वो अगर कितना वो है? ब्रेक कर रहा है तो 90 के नीचे तो ये करना ही नहीं चाहिए। 100 की है, राउंड फिगर 100। राउंड फिगर 100 है उसका, 100 डेज का मूविंग एवरेज। ओके अगर 100 ब्रेक करता है तो 80 तक जा सकता है। ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, आई एम श्योर आप बिल्कुल सही चार्ट्स के हिसाब से, चार्टिकली तो बराबर बोल रहे हो आप। उसका स्ट्रक्चर वीक, मेरे ख्याल से ये डिविडेंड अनाउंस होने के बाद ही इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया, जबकि हमको उम्मीद थी इसमें एक ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो करेक्शन आया उसमें ऐसे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया। नहीं लेकिन तो फिर भी अभी भी 102 के आसपास एक बार रिस्क लेके बाय करना चाहिए। ओके 105 से लेके 102 के बीच में रिस्क लेके बाय करना चाहिए और 90 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, लेकिन ये कैसा है ना, देखिए ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी, तो जो होल्ड भी करके रखेगा, अगर कोई फंस भी गया इसमें तो उसको डिविडेंड तो मिलता रहेगा मेरे ख्याल से। यू विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन तो डिविडेंड भी टैक्सेबल है ना। हाँ, बरोबर। नहीं, अभी ये जो कंपनी मैं बताऊं आपको, इसका मुझे अच्छी बात क्या लगी, मैंने ये दो क्यों पकड़े PSU बास्केट में। टॉप 20 और 21 to 40 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक लिस्ट मैंने पढ़ा था। उसमें ये कंपनी अभी एंटर हुई है लास्ट 10 साल में, 5 साल में ये कंपनीज एंटर हुई है।
जिनका टॉप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अब हो सकता है यहाँ से इनको थोड़ा मोमेंटम मिले, बट फिर भी मतलब ये सब स्टॉक्स कैसा है ना, ये जैसे आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत टेस्ट करेंगे आपको, लॉन्ग टर्म में अच्छा कमा के भी देंगे डेफिनेटली। अच्छा राकेश, क्लोजिंग कमेंट्स आपके तरफ से, कुछ फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स अगर आप बताएं कोई भी स्टॉक। मैं वही प्रेफर करूँ कि अभी राइट नाउ अगर इन्वेस्ट करना है तो फार्मा सेक्टर पे ज्यादा बुलिश रहिए, फार्मा और आईटी। जैसे लॉकडाउन की अगर सिचुएशन आ जाती है तो आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करेगा और फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। यही दो सेक्टर है जो एटलीस्ट 21-22 फुल ईयर में बुलिश रह सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए ना? मोस्टली ए ग्रुप कंपनी में मैं एकदम उसमें नहीं जाता हूँ। मैं मोस्टली ए ग्रुप में ही देखता हूँ, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिविस, लुपिन, राइट। ये सब अच्छी कंपनी है। इसमें कहीं पे भी आप कहीं भूल चूक में फंसोगे तो भी निकल आओगे बाहर, क्योंकि वो प्राइस वापस मिल ही जाता है। हाँ वो बात, मैं लुपिन में खाली अभी 1200 का वेट कर रहा हूँ। लुपिन में अभी तक आया नहीं वो, लेकिन मैं बहुत ओके, अरसे से, मतलब करीब करीब कितना हो गया इसको, 3-4 साल हो गया वेट कर रहा हूँ। वो ब्रेकआउट जब आएगा तब आपके घर मिठाई लेके हम जरूर आएंगे उस दिन, क्योंकि लुपिन में आपका आप 1200 में लिया हुआ है? हाँ सॉरी। आपके पास 1200 की बाइंग का है? हाँ ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वो एक तरह से 1191 का है बाइंग जुलाई प्राइस। 2017, यस जुलाई यस, 2017 में लिया। राइट 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 राइट। वो उस टाइम पे क्या इतना रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ा कम पढ़ते थे। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं खुद भी मान के चल रहा हूँ कि जब तक वो स्टडी नहीं करो आप, देखो गलत टाइम पे एंट्री किए उसके बाद पूरा ये सेक्टर ही नहीं चला, और लुपिन तो सो गया मतलब उसके बाद। बराबर है। और एग्जैक्ट 1230 ही उसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यस 1230 क्रॉस करेगा तो सीधा सीधा 1565 तक जाएगा, और वो एक बार ब्रेक करता है 1780 तक आ जाएगा। अरे 1780 तक नहीं भी जाए, 1500 तक जाए ना, तो आपके घर में एक दिन शनिवार को एक घंटी बजेगी, उसमें मैं बाहर खड़ा रहूंगा, मेरे हाथ में आपकी फेवरेट मिठाई होगी, जो भी आप बोलो। 1500 तक चलो अच्छी जाए बात। तो सही। हालांकि क्वांटिटी हमारी कभी ज्यादा एक स्टॉक में रहती नहीं है, लेकिन ये तो हम्म। ऐसा हो गया ना, इसमें से तो अभी निकलना है, ऐसा हो गया कि फंसे हुए निकले इसमें से। तो, वैसे तो सर जी इसमें ना 970 975 बाई चांस कभी भूल चुक में आ जाता है ना, तो एवरेज कर लीजिए बिंदास, आई नो, क्योंकि आने आपने के चांस बताया। अभी कम है 970 975, लेकिन आ जाता है तो बाय कर लीजिए। हाँ आपने बोला उसका एवरेज स्ट्रॉन्ग करना सपोर्ट चाहिए। है वहां पे, है ना? हाँ, अच्छा ग्रेट। और ये जो निफ्टी का करेक्शन बार बार जो होता है, मतलब ये तो हेल्दी करेक्शन है एक्चुअली, बट ये हेल्दी था, आपको मस्त था करेक्शन। मस्त था हाँ एक्चुअली, बट आपको लगता है अभी हम लोग एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं एकदम स्ट्रक्चरल बुल मार्केट शुरू हो गया, आपका क्या ख्याल है उस बारे में? यानी अभी तक तो वीकनेस तो नहीं आई है मार्केट में, कि ये सिर्फ का करेक्शन था। राइट। जब तक जो बोलते हैं ट्रेड लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक बुलिश ही है। हाँ हाँ, एक बार ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई तो हम लोग थोड़े कॉशियस हो जाएंगे। करेक्ट। और वो ट्रेड लाइन ब्रेक हो रही है 14,000 के नीचे, 14,100 के नीचे। हम्म 14,100 के नीचे आ रहा है तो फिर डायरेक्ट 13,600 का लेवल आ जाएगा यार निफ्टी पे। वो भी एक अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से, करेक्शन अगर आया तो। हाँ बराबर है, वो भी एक अच्छा ही होगा, क्योंकि मार्केट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि 12,510 के नीचे कभी जाएगी। करेक्ट। कि सब लोग अभी वेट करेंगे 10,000 आ जाए, 7,500 आ जाए, और वो वेट ही करते रह जाएंगे। नहीं नहीं वैसा तो नहीं होगा यार, वो तो एक कि वन बारह होगा हजार और। पाँच सौ दस बहुत मस्त लेवल से उसने ब्रेकआउट दिया था। जी 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 जी। और पंद्रह एक बार हजार पे करेक्ट। 15,000 पे रेजिस्टेंस भी है ना निफ्टी को? हाँ, अभी एक 15,000 का थोड़ा छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके। तो वो अगर क्रॉस करता है तो 16, 16,500, 17,000 तक भी जा सकता है। जी जी, वो तो दिख रहा है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत स्ट्रक्चरल, और मुझे पहली बार इतने साल में, 15-20 साल में ऐसा लॉजिकल बुल मार्केट दिख रहा है। लॉजिकल बोलूंगा मैं इसको, जो हम्म। एक्चुअली सेंटिमेंट से ज्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे अभी शायद आगे, अभी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएंगी तो उस पर चलेगा, क्योंकि अभी सारे फैक्टर तो हो गए डिस्कस करके, बजट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी तो अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जिस पे चलना चाहिए था निफ्टी का पी, मेरे ख्याल से हम्म। आगे का ड्राइवर वही रहना चाहिए, है ना?
quarter एंड में। मोस्टली वो एक रेंज में ही चलेगा ये पूरा मंथ, और बाद में वो एक साइड पे ब्रेकआउट देगा। जी हायर साइड में 15,200 है और नीचे लोअर साइड में 14,000, जो अभी का लो बना के है 14,300। 300, हाँ बराबर वही लो पे चले ये उस। रेंज में रहने वाली मार्केट मोर और लेस अप्रैल मंथ। ओके ओके, यस लोकेश जी, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से? नथिंग ग्रेट एज सच, स्टॉक स्पेसिफिक है तो फिर बाय ऑन डिप्स। हाँ, कोई ऐसा स्टॉक जिस पे आप बहुत बुलिश हैं? आईटीसी है, एचडीएफसी है, क्या बात है। फेवरेट मेरे। और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे नहीं, मतलब आप ऐसी चीजों से शायद दूर ही रहते हैं ना, आप भी एक बहुत सुलझे हुए निवेशक हैं लॉन्ग टर्म। पेनी स्टॉक्स आर ऑलवेज रिस्की। जहां आपको दिखता है कि स्टॉक 9 रुपए का है, 10 रुपए का है, 15 का है, वो रिस्की रहते हैं। बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ब्लू चिप में करो, अच्छे वाले स्टॉक्स में करो, ताकि एटलीस्ट आपका पैसा सेफ सिक्योर रहे। तो आपका लोकेश स्ट्रैटेजी रहता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही है ना आपका? यू आर एडिंग ऑन डिप्स, जैसे आपने बताया, बाइंग ऑन डिप्स एंड यू आर होल्डिंग ऑन, पोर्टफोलियो बना रहे हो आप। यस, वेरी नाइस। ट्रेडिंग। आईटीसी अच्छा नाम है, एशियन पेंट, पिडिलाइट भी होगा शायद आपके पास फिर। हाँ, फार्मा का कोई है आपके पोर्टफोलियो में? एनी फार्मा एक्चुअली स्टॉक? फार्मा को लेकर मेरा एक क्वेश्चन था कि ग्रैन्यूल इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। आज जब मैंने देखा तो अभी भी वो 300 लेवल पे है। आई थिंक समवेयर अराउंड इट वेंट टिल 430 437। राइट। सो एनी स्पेसिफिक रीजन कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया ग्रैन्यूल इंडिया? मेरे सो आई विल गिव यू माय पर्सपेक्टिव। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे लगता है इनका लास्ट ईयर जो जिस तरह ये निकला था ग्रैन्यूल्स, और बहुत अच्छे से इसको मोमेंटम मिला था, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट चेक द एग्जैक्ट रीजन, मेरे ख्याल से ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है ग्लोबली, उसमें इनको काफी इफेक्ट हुआ है। बट आई विल हैव टू चेक कि एग्जैक्ट। कभी कभी कोई स्टॉक ना साइडवेज में फार्मा में ऐसे ही होता है, फंस गया तो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। अब हर किसी के किस्मत लॉरस लैब्स जैसी होती नहीं है। राकेश, ये इनका एक सवाल है, ये लेते फिर क्लोज करते हैं अपना डिस्कशन। ग्रैन्यूल्स पे आपने कुछ देखा है क्या? नहीं, ग्रैन्यूल्स में लिस्ट में नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने स्पेसिफिक डीवीज, लुपिन और ये सब पकड़ के रखे हैं ना? इनफैक्ट डीएलएफ भी ये लेवल पे एंट्री ले सकते हैं कोई भी। अच्छा, रियल वीकली एस्टेट। चार्ट पे अभी ब्रेकआउट हुआ था, वही चार्ट पे अभी सपोर्ट पे आ गया है डीएलएफ। अच्छा, तो ये लेवल से ले सकते हैं और 250 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं डीएलएफ को। अच्छा, ये एक रियल एस्टेट का आपने बताया। मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज यस। का बहुत सुनता रहता हूँ। मैं रियल एस्टेट से भी दूर रहता हूँ बाय द वे, लेकिन इसका भी बहुत नाम सुनता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज का। नहीं, सही बात है, वो भी अच्छी स्क्रिप्ट है। अच्छा, बट रियल एस्टेट का फ्यूचर आपको लगता है अभी है और आगे स्टॉक्स का? हाँ, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है। हाँ, लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिल रहा है। राइट। तो वो सब की वजह से उन लोग जो भी लॉस में गए या फिर जिसके प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वो सब तो ग्रोथ मिलना चालू हो जाएगा, तो 100% इसमें भी ग्रोथ आ जाएगा कंपनीज में। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा टाइम का कमी है हमारे पास, लेकिन थैंक यू गाइस, यू स्पेंट योर टाइम विद अस। बहुत अच्छा, आपने कीमती समय निकाला। थैंक यू राकेश, थैंक यू लोकेश। थैंक यू। मैं आपसे Thank you. दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे, ये फ्री फ्लोइंग। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Bye. टेक केयर।